थी लगाएंगे उसमें पूरा नाव जल पड़ेगा। इसमें पहला लग गया था ना, दूसरा भी लग गया, तीसरा बाकी है ना। क्या क्लास भी कर जाइए हो? हाँ स्कूल गया कब बजे से? 8 बजे से। 5 मिनट समय तो ले ली। बोलो एगो अनुशासन के विषय में सब बता दो। ये दिया रहा, ठीक ना। ये बोला है समकोण, टोटल कितना है? x26, यही ना है। टोटल कितना है? x26। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमें दिया क्या क्या, पहले वही लिख लेते हैं। दिया क्या है? दिया क्या है? तो यहाँ पे पहले इसी एंगल को लिख लिया जाए। क्या? GED। GED बराबर कितना है? 126। ठीक है। अदरवाइज कुछ इसमें खास दिया नहीं, बस इतना दिया है कि ये भी समांतर रेखा, ए बी समांतर CD, ए बी समांतर CD। जो ए बी है इसके समांतर है ना, बस। इस लाइन से मतलब भी नहीं है, होता है तो समझ में आता है। काहे नहीं मतलब भैया, हमें निकालना किसको है? इसी को निकालना है ना। FGE निकालना, इसी को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसमें और कुछ कहता तो आप निकाल लेते। नहीं 3 को दिया है जी, सॉरी 3 को दिया है, हमको एक ही दिया है। 3 को दिया है। AGE दिया है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, ज्ञात करना है। लंबी लिख दिया जाए, चलिए लंबी लिख दिया जाए। क्या पे? FE जो है, इधर ध्यान दीजिए। FE जो है लंब है किस पे? CD पे। FE जो है लंब है किस पे? देख रहे हैं ना। इसको हम हटा दिए पहले। अब दिखाई दे रहा है FE जो लंब है किस पे? CD पे। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बना भी दें थोड़ा सा। अब क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। बारी बारी निकालते हैं। क्या क्या निकालना? पहला क्या दिया है? AGE और क्या? एंगल GEF और FGE। ठीक ना। यही 3 एंगल निकालना है हमें। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है ये 126 है। यहाँ से तो हम इसको पकड़ लेंगे FGE को। 126 से कितना हो गया? ये 126 से कितना हो गया? 36। कहाँ 36? हम इसको बात कर रहे हैं, ये हटाने के लिए कहे हैं हम। 54। कितना हो गया? 54। यानी कि 180 में से कितना निकाल लेंगे? 126। ये मिल गया हमें। कितना मिला? 54। ठीक है ना। क्योंकि क्या है भैया, अंतः कोण है। अंतः एक क्या बोलते हैं? एकांतर तो बोलेंगे नहीं, अंतः कोण नहीं, एकांतर नहीं बोलेंगे, अंतः कोण ही बोलेंगे। अंतः कोण का कितना होता है? 180 होता है। तो यानी कि इन दोनों के जोड़ने पे कितना मिला? 180। यहाँ पे एक कोण दिया 126, तो कितना होगा? 54। एक निकल गया, ये वाला 54। GEF यानी कि ये वाला पोर्शन ना, ये वाला GEF, इस वाले पोर्शन के क्या मान होगा? तो अभी नहीं y का है माने, हम मानने के बाद बात करेंगे। क्योंकि ये 126 है, ये कितना है? टोटल कितना है? 126। इस एंगल का मान कितना है? 90। समझ ना। ये 90 हो गया। आई कितना है? 126। तो इसमें निकाल लेंगे कितना होगा? कितना होगा? 36। ये भी निकल गया। AGE। अब ये क्या है? दोनों मिला के रैखिक कोण है। सीधी सी बात है, एकांतर कोण भी ले सकते हैं। यहाँ से रैखिक कोण न लेके सीधे क्या कर रहे हैं? एकांतर कोण। ये GE किसके बराबर है? GED के बराबर एकांतर कोण, यानी 126। इतना ज्यादा कुछ लगाना नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ज्यादा नोट लिखना भी नहीं है, इसमें ज्यादा नोट लिखना भी नहीं है, सीधे एक तरफ पे काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं, बस यहाँ पे छोटे देखिए। हम यहाँ पकड़ते हैं, सीधे एकांतर कोण से पकड़ते हैं। जो आसान है एक ही बार मिटा दिया जाए। ठीक ना। यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल, प्रश्न आंसर क्या है? एंगल AGE बराबर GED। किससे? एकांतर कोण से। हो रहा है ना। ये किससे है? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, समझा ना। ये किसे है? एकांतर कोण से। यानी कि 126 ये है, 126 ये है, तो भी कितना होगा? 126। यानी कि AGE बराबर क्या हो जाएगा? 126। ये निपट गया जो एक लाइन का था। ठीक है ना। अब यहाँ से आते हैं,
इस वाले को इससे, ठीक ना, इस वाले को इससे, ठीक है क्या, चूंकि ए तो ये नहीं, हाँ GEF नहीं एफ जी, सॉरी एफ GE, इसको हम पकड़ रहे हैं, FGE। कौन आ गया GED, तो यहाँ पे GED जो है 126 होने गया, हमको AG का मतलब AGE जो बराबर था किसके, GED के, तो GED कितना है 126 का है, AG बराबर तो कितना हो गया 126 हो गया। समझ आ रहा बात, कोई दिक्कत है? अब यहाँ से FGE जो है, FGE तथा GED तथा GED अंतर कोण है, अंतर कोण है, ठीक ना, तो यहाँ पे लिखने का, इसलिए FGE प्लस GED बराबर कितना हो गया 180। तो FGE हमें निकालना है, आइए कितना है GED 126 180, FGE यहाँ पे लिख देंगे FGE, अब इसको एक प्लस में जाएगा तो माइनस में, 126 180 माइनस 126 घटाए कितना मिलेगा 54, ये आपकी कितना मिलेगा FGE का दूसरा कंडीशन खत्म, पहला ये दूसरा ये। अब तीसरी की बात है ये वाला, ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे, चूंकि एंगल GEF नहीं GEF और FED प्लस FED बना कितना रहे हैं, GED बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं GED बना रहे हैं। समझ रहे ना, जब ये कोण और ये कोण मिल रहे तभी बन रहा है दोनों कोणवा GED, तो मैंने वही लिखा GEF और FGD क्या बना रहे हैं, GED बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं GED। तो GEF कितना का है, तो GEF हम पता नहीं है कितना का है, GEF हमें पता नहीं है, लेकिन FED पता है कितने का है 90 डिग्री, कहा कि आप लिख चुके हैं कितना है, लंब है, यहाँ पे लंब है तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, या FED बराबर एंगल FED बराबर 90 डिग्री। याद है जब लंब बोल दिया तो आप सीधे समझ लीजिए इसके आसपास जो एंगल होंगे कितने होंगे 90 होंगे, सीधी सी बात होगी। यहाँ पे GED कितना होगा 126, उठा के इधर कर देंगे GEF बराबर 126 माइनस 90 कितना आ जाएगा 36। इतना सब बतियाते हो लोग। मोनू सर जी पता नहीं कहाँ गए थे ना इस समय, बाहर गए थे काम पे, तो तबीयत खराब हो गई भाग गए। हाँ तो कौन आएगा सर जी बताइएगा वहाँ का माहौल, तो लगे सब कब कर हंसने लगी, वो भी बताने तो लगी, वो भी लगे बता रहे थे, हम आपके दोस्त हैं, हम आपको पता नहीं क्या कहा है, हम आपसे बता रहे थे। ठीक है अरमान चाचा का नहीं हाँ वो आता है ना अमित उन्हीं चाचा तो चाचा का था स्कूल में का टीचर कितना कहाँ वो चाचा नहीं चाचा नहीं सर जी कहता है, जैसे वो बता दिया ना क्लास में कि चाचा हमारे लगते हैं, इसके सब चाचा चाचा कहते हैं। चलो उसको वाइट करो, इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन दिमाग खराब करते तो कोई भी छोड़ देगा उन लोगों को। चलो यहाँ पे TSR एंगल TSR दिया है कितने का 130, और क्या दिया है PQR कितने का है 110, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया, और कुछ दिया है, और दिया है क्या PQ समांतर क्या दिया है ST, ये दिया है PQ समांतर ST, ये जो ST है किसके समांतर है PQ के। अब ऐसे करेंगे क्या ST समांतर, यहाँ पे कौन नाम देते हैं क्या Q तो है क्यों नहीं है Z XZ का नहीं XY ST समांतर XY खींचा, हाँ
बस इतना काफी है, रेखा तो वही है, पता चल रहा है, ठीक ना। खींचा, इतना हो गया तुम्हारे पास ये है, यानी कि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, यानी कि ये भी इसके समांतर होगा, ठीक ना, समझ रहा है। यानी कि इसलिए लिख दें क्या, PQ जो समांतर होगा किसके, एक्स वाई के, ठीक है, समझ रहा है। ये देखो ST समांतर PQ है, एक तो किताब में दिया है और ये जो दोनों किताब में दिया है, ये वाला तीसरा लाइन नहीं दिया, तीसरा लाइन को अपने पास से बनाना है। जब अपने पास से बनाना तो उसे लिखना पड़ता है। तो PQ जो है समांतर किसके, एक्स वाई के। आप लिखे भी खींचा, PQ समांतर एक्स वाई खींचा, PQ समांतर एक्स वाई खींचा, यानी PQ के समांतर एक्स वाई हमने खींचा, ठीक ना। अब जब इसके समांतर ये खींचा तो ये भी क्या होगा, इसके समांतर होगा, तो मैंने कहा इसलिए PQ समांतर क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब काम करते हैं अपना, यहाँ पे P है, ठीक है। अब देखिएगा ये क्लियर है इतना। अब इसके बाद से प्रश्नानुसार 3 पैटर्न में इसे लगाना है, 3 पैटर्न में लगाना है। पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक ना। तब क्या लिखेंगे, चूंकि एस टी और आर, एस टी आर प्लस एस आर एक्स, एस आर वाई, क्या एंगल एस आर वाई बराबर 180 अंश। किससे आया भैया, अंतः कोण से, अंतः कोण से, क्या जी, एस आर टी एस आर, सॉरी हाँ, टी एस आर, ठीक है, टी एस आर और एस आर वाई क्या है, अंतः कोण से कितना होंगे, 180 अंश हो गए। अब यहाँ पे हमें टी एस आर कितना पता है, 130 प्लस एस आर वाई कितना हो गया, पता नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं 130 उठा के तो एस आर वाई कितना मिल जाएगा हमें, 180 माइनस 130 बराबर 50, यानी कि एस आर वाई कितना मिलेगा हमें, 50। एक पैटर्न कंप्लीट, यानी कि ये वाला में मिल गया 50, ठीक है, एक पैटर्न कंप्लीट। दूसरा पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे लेंगे पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स बराबर 180 अंश। ये भी किससे आया है, अंतः कोण से आया है, अंतः कोण से, ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा पी क्यू आर जो है कितना है, 110, एंगल क्यू आर एक्स बराबर 180, उठा के इधर करेंगे एंगल क्यू आर एक्स बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70, ठीक है। दूसरा पैटर्न भी कंप्लीट, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई बराबर 180। कैसे, रैखिक युग्म से, रैखिक, ये सब नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ रीजन लिखना पड़ता है। सर अंतःकोण कैसे आ रहा होगा, कैसे आ रहा है? ये जो है आपका एक ही तरफ है, अंतःकोण, उसको रैखिक, हाँ एक रेखा कितना बार समझा चुके हैं, एक रेखा पे है तो एक रैखिक होना, एक रेखा पे है ये क्या बनेगा, अंतःकोण होगा। एक तरफ दिख रहा है तुम्हें समांतर कोण में, इसको मिटा दो ना, अब समझ आ रहा है। हाँ एक तरफ है ना, तो एक तरफ है तो क्या हो गया, अंतःकोण, क्लियर है। यहाँ पे भी एक तरफ है, क्या है, अंतःकोण है। उल्टा सीधा रहता तब क्या कहते हैं, एकांतर कोण बोलते। एक तरफ है तो अंतःकोण बोलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू आर एक्स और क्यू आर एस और एस आर वाई क्या है हमारा, रैखिक युग्म है, यानी कि तीनों, ये वाला एंगल एक, दूसरा और तीसरा, तीनों मिला कितना हो रहा है 180। इसका हमें पता है कितना है, 70 है। अब क्यू आर एस हमें पता ही नहीं है, क्यू आर हमें एस पता ही नहीं है। अब प्लस एस आर वाई हम निकाल चुके, कितना है 50, एस आर वाई यही निकाले हैं, 50 निकला है बराबर 180। 50 और 70 कितना हो गया, 120। क्यू आर एस उल्टा करेंगे तो इधर चल जाएगा, प्लस से माइनस 180 माइनस 120। क्यू आर एस जब घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 60, यानी इस एंगल का मान कितना हो गया, 60 हो गया। कंप्लीटेड है। 3 पैटर्न में लगाना था, 3 पैटर्न में लग गया। एक पैटर्न आपका ये था, दूसरा आपका ये था और तीसरा आपका ये था, ठीक ना। चलिए लिखिए, ना समझाया, लिखिए जल्दी फटाफट सब ये।
रही हूँ, आपको छापो। छाप लो। दिया है का हाँ हमारे खाते छुट्टी करनी पड़ेगी। अरे जब कहा जानते हो ये सब बहाने होते हैं। कुछ लोग टीचर जो होते हैं ना इतने ज्यादा कामचोर हो गए हैं आजकल के कि वो पढ़ाना तो छोड़िए, वो खाली हमेशा छुट्टी खोजते रहते हैं, सब ड्यूटी चाहते ही नहीं। एक आपको बात बता दें, सरकारी टीचर जो होता है नॉर्मल टीचर से बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, क्योंकि सरकार का कंपटीशन बीट करके वहाँ तक पहुँचा होता है, हमारी मम्मी को आ रही ठीक है ना। लेकिन अपना वो टीचर जो सरकारी है उसको कहिए ना अपना बच्चे को सरकारी में पढ़ा के दिखाए, नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाएगा, वो कभी नहीं पढ़ाएगा। खुद कामचोर है, सब जानता है कि सब कामचोर बैठे हैं सब सरकारी में, ड्यूटी नहीं चाहिए, कोई अपना कर्म पद सही से फॉलो नहीं करता है, सिर्फ वहाँ पर बैठे रहते हैं सब। हम एक ही बार गए थे अपने मामा घर। इतने बड़े कामचोर होते हैं सब घर एक दिन गए थे, उसके बाद अपनी दीदी के साथ कभी नहीं गए। वो पानी में मिला चलिए दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है क्या, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, और क्या दिया है, एंगल ए पी क्यू बराबर 50 है, और कुछ एंगल पी आर बराबर 127, ये वाला जो है पी आर डी है बराबर 127, याद करना है। और ज्ञात करना क्या, एक्स और वाई। अब देखिए इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, सोनी इसमें कौन कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, क्या एंगल दिखाई दे रहा है, दो ये एंगल में फॉलो, एक एंगल फॉलो हो रहा है, कौन सा, नहीं एंगल पूछे कौन सा एंगल, नाम बताओ कौन सा एंगल फॉलो हुआ यहाँ पे, कौन सा एंगल फॉलो हुआ, एकांतर कोण दिख रहा है ना, मिटाने पे दिख रहा है, आप लोग इसे अपने दिमाग में डालिए इसे। और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हर हाल में क्या दिखाई दे रहा है, दो से काम हो गया, ठीक ना। बस अच्छा इस एकांतर में क्या है, दो एंगल 50 एक का है, वाई ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब जाके बराबर होगा, बात समझ रहा है, देखते ही समझ में आ रहा है। तो फिगर देखिए पहले समझिए क्या करना है हमें, उसका उसी पैटर्न में चलना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने पहले ही पा गया क्या, एकांतर कोण से, तो पहले ही लिख दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ एक्स वाई नहीं, पहले इसको निपटाते हैं 50 वाला जो एक लाइन में खत्म, ठीक ना, पहले उसको निपटाते हैं जो एक लाइन में खत्म, एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर बराबर एक्स क्या है, यानी पी क्यू आर क्या है, एक्स ही है ना, बराबर एक्स, यहाँ पे लिख देते क्या, एकांतर कोण से, ठीक ना, एकांतर कोण से, ए पी यार क्या है, ए पी क्यू क्या है, ए पी क्यू आर क्या है 50 है ना, अब कितने के बराबर है, एक्स के बराबर है, यानी क्या लिख देंगे, एक्स बराबर 50, इसलिए क्या कहेंगे, एक्स बराबर 50, यानी तीनों कोण क्या हो गए, बराबर है, तो ये 50 है, नहीं सॉरी ये 50 है, ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये कोण और ये कोण क्या है बराबर है, जिसका नाम क्या है एक्स है, एक्स बराबर क्या हो गया 50 हो गया, क्लियर है, एक लाइन निपट गया। अब दूसरी बात ये है, ये वाली अब क्या लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू बराबर, नहीं ए पी क्यू नहीं, पूरा लीजिए, ए पी आर, ए पी आर, ये पूरा ए पी आर किसके एकांतर कोण है, पी आर डी के बराबर है, पी आर डी, कौन यार है, सही पहले वो नहीं पीआरडी नहीं कर सकता, अरे जैसे मर्जी कोई पहले आ सकता है, जोड़ में 2 प्लस 3 की है, 3 प्लस 2 की है, हर हाल में क्या आएगा 5 से आएगा, समझ रहे ना, तो कोई भी आगे पीछे हो सकता है, कहाँ ये बिल्कुल लेने वाले नहीं, हम एकांतर कोण देख रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है देख रहे हो ना, हम इसको नहीं लेंगे, अभी लेंगे इसको भी, देखिए पहले कंडीशन, पहले ए पी आर और क्या है पी आर डी, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए बराबर हो किससे, एकांतर कोण से, और ए पी आर किन को दो कोणों से बना है, एक ये है, एक ये है, यानी कि आप क्या लिख देंगे, ए पी क्यू प्लस वाई बराबर एंगल पी आर डी, ये इससे बना है, देख रहे हैं ना, ये पूरा इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों
ये दोनों जो ए पी आर है, दो एंगल से बना है, ए पी क्यू और एक एंगल वाई से। ए पी क्यू क्या है? 50 है। क्या है? 50 है। आई वाई का पता है, ये नहीं है, ठीक ना। पी क्यू पी आर डी क्या भैया? 127। इसको उठा के इधर कर दिए, प्लस से 127। इसको उठा के इधर कर दिए, 127 माइनस 50 कितना आया? 7 और 7 77। वाई बराबर क्या मिल गया? 77 कंप्लीटेड। कैसे भी किया आंसर आया है ना। अरे इस एंगल का हम कैसे भी यहाँ पे अपना तरीका यूज कर सकते हैं।